तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का जानकारियां लेके आया हूं। तो सबसे पहले आप ये बताओ, उल्लू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर उल्लू को इंग्लिश में आउल कहते हैं, जो एक पक्षी है। बिल्कुल सही। अब आप इसका ट्रांसलेट करो। जैसे यहाँ पे लिखा है रमेश उल्लू है, तो क्या आप लोग इसका ट्रांसलेट करोगे रमेश इज एन आउल? यदि आप लोग ऐसा ट्रांसलेट करोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा जो उल्लू का इंग्लिश सिर्फ आउल ही नहीं होता है, और भी कुछ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर का। जैसे कि आप लोग को भी पता है उल्लू जो एक पक्षी है उसका इंग्लिश आउल होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, मतलब कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसका ट्रांसलेट होगा एन आउल कैन नॉट सी इन द डे टाइम, जिसका मतलब हो जाता है जो उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, जो एक पक्षी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है रमेश उल्लू है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यदि किसी व्यक्ति में उपस्थित मूर्खता का हम लोग अभिव्यक्ति करते हैं, जो देखो वो मूर्ख जैसा काम कर रहा है, तो उसका इंग्लिश अ स्टूपिड फेलो होता है, या तो आप स्टूपिड भी कह सकते हो। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है रमेश उल्लू है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा रमेश इज अ स्टूपिड फेलो। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है तुम मुझे उल्लू बनाना चाहते हो। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यदि हम लोग किसी व्यक्ति को उल्लू बनाते हैं, मतलब साधारण ढंग से किसी को हम लोग बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं, तो इसका इंग्लिश होता है बी फूल। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है तुम मुझे उल्लू बनाना चाहते हो, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू वॉन्ट टू विफुल मी। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है मेरा पैसा लेकर उसने मुझे उल्लू बनाया। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, यदि किसी व्यक्ति को हम लोग धूर्ततापूर्वक ठग लेते हैं, किसी को अच्छा तरीका से ठग लेते हैं, तो उस सेंस में उस प्रयुक्त वाक्य जो लिखा होता है उल्लू बनाना, तो उसका इंग्लिश चीट शब्द होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना मेरा पैसा लेकर उसने मुझे उल्लू बनाया, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही चीटेड मी ऑफ माई मनी। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, जो मैंने आप लोग को बताए हो वो चारों आपको मैं एक बार में फिर से रिकॉल करा देता हूँ, जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनो, पक्षी के रूप में जो उल्लू शब्द प्रयुक्त होता है उसका इंग्लिश आउल होता है। यदि किसी व्यक्ति का बिहेवियर उल्लू जैसा होता है, मूर्ख जैसा होता है, तो उसका इंग्लिश स्टूपिड होता है। और यदि किसी व्यक्ति को हम लोग साधारण ढंग से उल्लू बनाते हैं, मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इसका इंग्लिश बिफूल होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को हम लोग धूर्ततापूर्वक ठग लेते हैं, मतलब अच्छी तरीका से ठग लेते हैं, तो उस सेंस में उल्लू बनाने की अंग्रेजी चीट होती है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।